भाई समोसे मंगाने का ख्याल किसको आया? बड़े मजे के हैं। अब्बू ने मंगवाए। वो जल्दी आ गए आज। बड़े मजे हैं भाई। कभी नसीर जल्दी आ जाता है, कभी अब्बू जल्दी आ जाते हैं। भाई बेचारे एक जमाल ही हैं जो देर तक दुकान पे बैठे रहते हैं। सच कहूँ ना तो जमाल की वजह से ये घर और दुकान चल रहे हैं। तुम क्या लगा रही हो? गोश्त निकलवाया अम्मी ने, सोच रही हूँ आलू गोश्त चढ़ा दूं। हाय कसम से तंदूर की रोटी के साथ आलू गोश्त मुझे इतना पसंद है। सुनो अस्मा, तो मम्मी को बोलना तंदूर की रोटी मंगा दे आज। मैं बोलूंगी ना तो चिढ़ जाएंगी बड़ी भी। है बोल दोगी ना अच्छा है ना, तो मैं रोटियां भी नहीं बनानी पड़ेंगी। है हाय भाई बड़े मजेदार समोसे हैं, एकदम खस्ता। प्याज बहुत तेज है भाई। उठ गई तुम? हाय हाय अम्मी, कम से कम मेरी तबीयत पूछ ले। कैसी बुरी हालत में सोई थी मैं, इतनी मतली हो रही थी मुझे कसम से। उल्टी अभी आई कि कमी आई। अस्मा इतना अजीब सा सूप था। भाई बहन तुम तो देखने में नाजुक हो है, वरना तो तुम लक्कड़ सा पत्थर, तुम्हें तो कुछ ना हुआ। तुम्हें किसने कहा था कि वो सूप गटक लो? एक तो बेचारी बना के लाई है और तुम हो कि उसमें कीड़े निकाल रही हो। कम खाया करो, पहले तुम्हारी तबीयत खराब है, फिर जाओगी जाके पढ़ के सो जाओगी। आटा गूंद लो अब। आपको ना स्ट्रोकों की वजह से ना ये होता है सब कुछ। अम्मी मैं आलू गोश्त चढ़ा रही हूँ, साथ में तंदूर की रोटियां मंगवा लें? अरे नहीं भाई, तंदूर की रोटी होती है बहुत सख्त, मुझसे तो चपती नहीं है और इसकी तबीयत खराब है। ऐसा करो गोश्त उठा के रख दो, आज दाल चावल बना लेते हैं। हाँ 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 दाल चावल बना लेते हैं। ठीक है ना अस्मा, तुम्हें रोटियां भी नहीं बनानी पड़ेंगी। है चलो अच्छा है, जान छुट्टी। और ना मैं ये जरा 2 समोसे ले जा रही हूँ जमाल के लिए मैं नहीं खाऊंगी। देखा कैसे रोटियां तुम पर डाल गई। हालांकि आटा गूंदने का मैंने उससे कहा था। जिम इनको लगता है सिर्फ इन्हीं का दिमाग चलता है, बाकी सब तो पागल हैं। गरम गरम चाय और समोसे 2 हैं, एक तुम्हारा एक मेरा, दोनों मत खा लेना। मुझे नहीं खाना। कहाँ है चार्जर? मेरे मोबाइल का चार्जर देखे तुमने? यार मुझे क्या पता तुम्हारे चार्जर का। क्या हो गया वासे भाई? अब्बू ने कुछ कहा है क्या? जैसे तुम मैं बात करने की मूड में नहीं हूं, तो लिहाजा अपनी चिक चिक बंद करो और मेरा दिमाग खराब मत करो। मेरे पीछे से लड़ाई हुई थी, अजरा भाभी ने कुछ कहा है? यार मैं बहुत परेशान हूँ, खुदा के लिए मुझे अकेला छोड़ दो। परेशानी में भाई भाई का साथ देता है। बताओ क्या बात है? ये जाके अम्मी या अस्मा को भी तो पूछ लो, मुझे नहीं पता। उनसे क्यों पूछूं? परेशान तो हो तुम, बताओ मुझे। यार मैं कुछ दे मारूंगा तुम्हारे सर पे। जब मैं कह रहा हूँ मेरे बात करने का मूड नहीं है तो क्यों मेरा दिमाग खराब कर रहे हो तुम? ठीक है अम्मी से पूछ लेता हूँ। अम्मी को पता चल गया मैं फरज से कॉल पे बात करता था। फिर क्या कहा उन्होंने? क्या बोलना था, गुस्सा हो रही थी और ये भी कहा कि इस घर का कोई रिश्ता नहीं करेंगी अब। तो तुम्हें जरूरत क्या थी अम्मी के सामने कॉल करने की? ये मैंने कॉल नहीं की, फरज की अम्मी ने कॉल की थी अस्मा भाभी की तबीयत पूछने के लिए। तो तुमने उनको मना नहीं किया था कि अपनी अम्मी से कोई बात ना करें? खाम का भंड हो गया। अच्छा तुम परेशान मत हो, बात करते हैं। क्या बात करोगे? मैं और अस्मा भाभी मिलके बात करेंगे, समझाएंगे अम्मी को। ऐसा करोगे ना वो जिद पकड़ लेंगी, और अगर बात नहीं की तो वो अपने फैसले पर अमल कर गुजरेंगी। परेशान क्यों हो रहे हो? तुम्हारा भाई है ना, सब ठीक हो जाएगा। चाय भी ठंडी हो गई है, चलो बाहर जाके पीते हैं। आ जाओ। मुझे नहीं जाना है। यार क्या हो गया? साकिब भी आया है दुबई से, उससे भी मिलना है।
हो जाएगा सब सेट, में कह रहा हूँ ना। उठो, आ जाओ, चलो। नसीब, चाय। नहीं भाई, आप पी लो, मुझे तलब नहीं हो रही। अरे यार पी लेना, बोर हो रहा हूँ मैं। साथ चाय पियेंगे ना, पीना। थके हुए लग रहे हो, अब्बा के साथ घर चले जाते हैं। घर जाके क्या करता हूँ, वहाँ कौन सा आराम है। यार इतनी अच्छी बीवी है तुम्हारी, इतना ख्याल करती है। अब ये शिकायत मैं करूँ तो समझ में आती है, घर में घुसो तो असरा शोर शराबा शुरू कर देती है। खवान, वैसे थोड़ा अपनी बीवी बच्चों की इज्जत किया करो। वाजरा मुझे बता रही थी उस दिन तुमने जो चीख पुकार की है, अब इतना शोर शराबा करोगे तो बीवी चकरा के तो गिरेगी ना। प्लीज अब आप भी अम्मी की तरह लेक्चर मत शुरू करें। बच्चा अगर बिना वजह जिद करे तो बाप का काम है थप्पड़ लगा के उसका दिमाग दुरुस्त करे। क्या जिद की थी? अगर आपको यही बातें करनी है ना तो फिर आप अकेले ही चाय पी लो। घर जाओ तो अम्मी के मुंह से यही बातें सुनो, यहाँ बैठो तो आपके मुंह से यही बातें सुनो। मजाक बना के रख दिया आप लोगों ने। शुक्र करो अब्बा को कुछ नहीं पता, वरना उनसे इतनी सुनते कि याद रखते। और जिस तरह तुम अपने बच्चों के साथ करते हो ना, किसी दिन अब्बा ने कर दिया ना ऐसा तुम्हारे साथ तो पता लगेगा तुम्हें। बेगम, मैं अमीन की तरफ गया हुआ था तो वहां आपा का फोन आया। मैंने उन्हें फरहत के रिश्ते के बारे में बताया। बहुत खुश हो रही थी, बहुत दुआएं दे रही थी फरहत को। और मैंने उन्हें कहा कि आप तैयारियां कीजिए, आपने जरूर आना है। तो उन्होंने कहा कि हाँ हाँ वो जरूर आएंगी, और आपको भी वो बहुत सलाम कह रही थी। वालेकुम अस्सलाम। क्या कह रही थी? है कोई इरादा आज फरहत की शादी पे आने का? हाँ हाँ इंशाल्लाह वो जरूर आएंगी। बहुत खुश हो रही थी और कह रही थी कि अगर रजा और उसकी बीवी ना भी आए तो वो तो डेफिनेटली पाकिस्तान आने का प्लान करेंगे। क्या मतलब अकेली आ जाएंगी? तो रहेंगी किधर? हमारे घर? कमाल करती हैं आप भी बेगम। ये अपनी वालदा को समझाएं, भाई के घर में नहीं रहेंगी तो और कहाँ रहेंगी। वैसे अगर रजा भाई के साथ भाभी भी आ जाए तो कितना मजा आएगा। रजा और उसकी बीवी साथ नहीं आएंगे। वो तो चाहेंगे कि तुम्हारी पुप्पो अकेली पाकिस्तान आ जाए ताकि वो कुछ दिन सुकून से गुजार सके। बेगम कमाल करती हैं आप। एक तो ये जो नंद और भाभी की रवायती टसल है ना, ये मेरी समझ से तो बिल्कुल बाहर है। फरहत बेटे शुक्र कीजिए आपकी कोई नंद नहीं है, वरना आप भी अपनी अम्मी की तरह सारी जिंदगी अपनी नंद से हसद ही करती रहती। मैं नहीं करती किसी से हसद। हाँ हाँ आप तो सबको दुआएं देती हैं। अच्छा खैर छोड़े, ये बताएं कि आपने उनसे कोई तारीख भी ली है, कोई बात की है इस सिलसिले में? हाँ, मैंने उन्हें कॉल की थी छोटी बहू की तबीयत पूछने के लिए, मगर इस बारे में बात नहीं हुई। कह रही थी मसरूफ हूँ, मैं आपको खुद फोन करती हूँ, मगर अभी तक की नहीं है। अरे बेगम जहन से निकल गया होगा, आप खुद फोन कर ले उन्हें। मैं बिल्कुल कॉल नहीं करूंगी। वो तो उनकी बहू की तबीयत खराब थी तो बहाना मिल गया, वरना अच्छा नहीं लगता कि लड़की वाले बार बार फोन कॉल करें। अब तभी बात होगी जब वो खुद कॉल करें। अच्छा बाबा, जैसे आपकी मर्जी। हेलो, कहाँ थी तुम? कब से कॉल कर रहा हूँ यार तुम्हें। क्या हो गया? इतने गुस्से में क्यों हो? तुम वासिफ की भाभी से मिली थी? हाँ मिली थी। क्यों? सीरियसली? हद है यार, हद हो गई। तुम पीछा क्यों नहीं छोड़ देती उसका? लिसन, ये मेरा और वासिफ का मसला है। तुम क्यों मुझ पे शाउट कर रहे हो? तुम्हें क्या इशू है भाई? मेरा ये इशू है कि उसे लगता है कि मैं इस सारे तमाशे में तुम्हारे साथ मिला हूं।
फोन आया था मुझे वासिफ का, उससे मैं था, नाराज हो गया मुझसे। लेकिन उसने मुझे तो कोई कॉल नहीं की। हो सकता है तुमसे फेस टू फेस बात करे, लेकिन जब भी बात हो मेरा नाम क्लियर कर देना इस सारे मैटर से। उसे कह देना कि मैं तुम्हारे साथ इन्वॉल्व नहीं था। भाइयों जैसा दोस्त है मेरा, and I don't want to lose him. Ali, I also don't want to lose him. baby, baby, baby.